आज हम नोवा एलसीटी मार्ट से अपनी आरसीजी फाइल बनाना सीखेंगे। अपने जो भी एलईडी वाला आपके पास अवेलेबल है, P3 P4 P6 जो भी हो, उसके लिए हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर नोवा एलसीटी मार्ट हम खोलेंगे। ये नोवा एलसीटी मार्ट हमने खोला। इसमें हमने अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जीरो कंट्रोल सिस्टम आ रहा है, मतलब हमारा प्रोसेसर अभी इसने नहीं लिया हुआ। अब ये एक आ गया, यानी कि प्रोसेसर इसने ले लिया है। यदि हमारा प्रोसेसर बंद होगा, यदि हमारा प्रोसेसर बंद होगा, ये हमने बंद किया, हम देखेंगे यहाँ पर कि सिस्टम में यहाँ पर जीरो आ रहा है, अननोन बता रहा है। लेकिन जैसे हमारा प्रोसेसर ऑन होगा और प्रोसेसर के कनेक्टिंग केबल यूएसबी के थ्रू जुड़ी हुई होगी, तो यहाँ पर जब हम रिकनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोसेसर बता देगा और 1 शो कर देगा। हम यहाँ पर रिकनेक्ट करेंगे दोबारा। जैसे हमने रिकनेक्ट किया, ये प्रोसेसर 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये कनेक्ट हो चुका प्रोसेसर अब यूएसबी के थ्रू। इसमें सबसे पहले हम यूजर पर जाएंगे। यूजर पर जाके जैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं हमेशा, हमारी एडवांस में जाएंगे। एडवांस कंट्रोल में हमारा जो पासवर्ड है 666 वो डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमारे पास स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशंस आ जाता है, ये आप देखेंगे। इस स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशंस को हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक किया, हमारे पास ये एक विंडो खुलती है। कॉन्फ़िगर स्क्रीन इसमें लिखा आता है, कुछ यूरोप लिखा आता है, कहीं पे ब्लैंक आता है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा आता है। हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास एक और विंडो खुलेगी, जिसमें हमारे पास 3 टैब होती है। 3 टैब में एक ये सेंडिंग कार्ड टैब है, एक रिसीविंग कार्ड टैब है, एक स्क्रीन कनेक्शन टैब है। तो सबसे पहले हम हमारे जो भी कनेक्ट हमने किया हुआ है, अभी मैंने एक वो किया हुआ है, कैबिनेट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है और उसको हम देखेंगे। ये एक कैबिनेट को हमने कर रखा है, इसको हमें पहले कॉन्फ़िगर करना है। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सबसे पहले अपने स्क्रीन कैप्चर कनेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर हमारी कॉलम और विड्थ हमारी टोटल एक है। कॉलम में हमारे पास एक कैबिनेट है, रो में एक है। और यहाँ पर हमने कॉलम पोर्ट 1 पे हमने लगा रखा है। मेरे इसका जो पिक्सल्स है 120 है, तो मैंने 120 लिख दिया। नॉर्मली 128 लिखा आता है वहाँ से, एकदम डिफ़ॉल्ट लेते हैं। तो 120 हमने करके इनको दोनों क्लिक कर देंगे, अप्लाई टू एंटायर पोर्ट और अप्लाई टू एंटायर पोर्ट दोनों को। इसके जस्ट बाद हम जब 120 दे दिया, 1 पोर्ट दे दिया, तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही हमारा ये पोर्ट वहाँ पर चला जाएगा। हम यहाँ पर सेंड टू हार्डवेयर कर देंगे। सेंड टू हार्डवेयर करने के बाद में हमारा प्रोसेसर को आप देखेंगे कि हो रहा है ये अभी। अब जैसे आप देखेंगे ये कॉन्फ़िगर होने के बाद में इधर प्रोसेसर हमारा सेटअप हो जाएगा और हम इसको सोर्स दिखाएंगे। पूरा एक विंडो हमारा सेटअप हो गया है। जैसे हम इसको करेंगे सेटअप हो जाएगा ये। कैप्चर में आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं विंडो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये विंडो आप देखें, ये पूरा एक सिस्टम हमारा एक सेटअप हो गया है। इसके जस्ट बाद जब हमने सेंड हार्डवेयर किया हुआ है, इसमें सेंड हार्डवेयर किया, तो जैसे सेंड हार्डवेयर किया हमने, हमें इसे सेव के लिए मांगता है। ओके करने के बाद में, सेंड हार्डवेयर करने के बाद में हम इसे सेव करेंगे एक बार। जैसे हमने इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद में ये चीज़ हमारे रिसीविंग कार्ड में चली जाती है। सेव किया हमने, इसको यस करेंगे। ये ओके। इसके बाद हम जाएंगे रिसीविंग कार्ड में। यहाँ देखिए रिसीविंग कार्ड है। जैसे ये सेव हो जाता है, हम रिसीविंग कार्ड में जाएंगे। ओके, रिसीविंग कार्ड में हम गए। यहाँ पर हमारे पास जो ये कार्ड हमारा लगा हुआ है, जो प्रोसेसर हमने प्रोसेसर के थ्रू एक कैबिनेट को सेव किया है, वो प्रोसेसर यहाँ पर शो कर रहा है उसका। हम पहले इसको रीड करवाएंगे। यहाँ पर रीड फ्रॉम फाइल देखेंगे आप, ये रीड फ्रॉम फाइल है। हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये 11 लिखा आ रहा है, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसने इस फाइल को रीड कर लिया, इसकी जो भी आरसीजी फाइल थी उसको रीड कर लिया और ओके कर दिया है। अब हम इस फाइल को हमें सेव करना है, जो इससे फाइल रीड किया हुआ है हमारे कैबिनेट की,
उसको तो हम इसको सेव करेंगे पहले, सेव टू फाइल। इस फाइल को हम अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं। इसका नाम दे रहे हैं RCG फाइल P4.8, ठीक है। और हम इसको सेव कर देंगे और ओके कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, इसको हम सेव कर देंगे। अब जब भी हमें कभी किसी में RCG फाइल डालना है तो उसके लिए इसी का सेम उल्टा हो जाएगा। हम पहले सेटअप करेंगे, यहाँ पर हमने 120 लिया, सेटअप किया हमने, ये किया, वो सीधा वहाँ पर RCG फाइल के लिए आपको दिखेगा कि आपका प्रोसेसर में सही ढंग से नहीं आ रहा है, तो कैबिनेट में डिस्प्ले सेव किया हमने। जब RCG फाइल लोड करना है तो उसके लिए हम वापस रिसीविंग पोर्ट में जाएंगे, रिसीविंग कार्ड वाले में। इस टैब में जाने पर हमें सेव हो रहा है, थोड़ा वेट करिए। ये ओके किया। अब हम रिसीविंग कार्ड वाले पोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लोड फ्रॉम फाइल है, देखिए आप, लोड फ्रॉम फाइल को हम हमने जो फाइल सेव किया था वो फाइल जहाँ पर भी सेव किया हुआ है हम उस फाइल को लोड करेंगे। यहाँ से हमने फाइल को लिया और ओपन कर दिया, ये फाइल हमारी लोड हो गई, ये लोड हो रही है। अब हम जिस पर भी हमें RCG चलाना है उसी कैबिनेट को केवल हमारे को जोड़ना है और यहाँ से सेंड टू रिसीविंग कार्ड लिखेंगे तो ये पूछेगा आल पैनल पर या कोई एक जस्टिफाई किसी पैनल पर। हम आल पर कर रहे हैं, जो जो भी पैनल उससे जुड़े हुए होंगे केबल के थ्रू उन सब पैनल पर वो RCG फाइल चल जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना हमेशा कि हमारा जिसकी RCG फाइल बनाई है उसके अलावा दूसरे पैनल उससे जुड़े हुए नहीं हो। लैन केबल के थ्रू, जो हमारी लूप केबल होती है, सिग्नल केबल, उसके थ्रू हमारे को केवल जिसकी RCG फाइल है उसी टाइप के, उसी वाली कंपनी के, उसी बेच के जुड़े हुए हों। यदि दूसरे के हैं तो उनमें भी RCG फाइल चढ़ जाएगी, वो ख़राब हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। इसको हम सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो कैबिनेट है उसके ऊपर ये RCG फाइल चढ़ गई है, लेकिन अभी सेव नहीं हुई तो हम उसे सेव करना पड़ेगा हमें उसे। जब हम ये सेव करेंगे तो प्रॉपरली हमारी RCG फाइल कैबिनेट के ऊपर चढ़ चुकी होती है और वहाँ पर डिस्प्ले आप देखेंगे अभी तो आपके पास सेम डिस्प्ले आ जाएगा। ये देखिए आप, ये डिस्प्ले आपका आ गया, यानी कि हमारी RCG फाइल इसके ऊपर चढ़ चुकी है। वापस हम जाएंगे अपनी जगह पर और इसको सेव करने के बाद में इसको बंद कर देंगे। हमारा जो प्रोसेस है वैसे उसके बाद में हमारे को चाहिए होता है कि जितने भी कैबिनेट हमने लगाए हैं, 6 4 लगाए हैं, 6 चौक 24, हमने 8 12 की फिर लगाई है बाय द वे, तो हमें उसको उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए हम वही हमारा पैनल करेंगे। इधर उल्टा लिख दिया है, कॉलम हमारे 6 रहता है नॉर्मली 8 12 में, ये 6 किया है और ये 4 किया है हमने। इसको हम साइज छोटी कर देते हैं थोड़ा, अगर जरूरत पड़े तो। हमने 1 पोर्ट पर दिया हुआ है, हमने सिग्नल इधर से दिया है। सामने यदि खड़े होते हैं तो हमने लेफ़्ट से दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सिग्नल देंगे और सिग्नल देके सेंड टू हार्डवेयर कर देंगे, ओके कर देंगे। हम देखेंगे हमारी पूरी पिक्चर एक बन चुकी होगी। लेकिन अभी भी बाय द वे यदि कभी कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है कि हमारे कलर डिफरेंस आ जाते हैं। होता क्या है कि कभी हम 8 12 एक जगह लगाते हैं, दूसरी जगह दूसरी लगाते हैं, तो जब भी विभिन्न जो रिसीविंग कार्ड आ रहे हैं A सीरीज़ वाले, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो उसको सेव करके रखता है और ब्राइटनेस को ऑटो एडजस्ट प्रोसेसर के थ्रू नहीं करता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि जब हम पूरी पिक्चर्स को करते हैं तो सामने मालूम पड़ता है कि कोई पेज टाइप दिख रहा है हल्का सा, कोई वाइटनेस पे जब हम देखते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है हमें। तो हमने जैसे ही इसे सेव किया वैसे ये सेव करने के बाद में हमारे को यहाँ पर रिसीविंग कार्ड में हम जाएंगे। सॉरी, ये थोड़ा टाइम लगा रहा क्योंकि मैंने कैबिनेट एक जोड़ रखा है। हम इसको सेव करके क्लोज कर देंगे। ये जब क्लोज करेंगे हम, तो क्लोज करने के बाद में हमारे पास फर्स्ट विंडो आ जाएगी। सेविंग में टाइम लगाता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर 4.7 है, 5.4 है, 5.8 मेरे पास आ गया है, उसे डालेंगे तो उसके बाद में ये क्या फास्ट वर्किंग करता है।
इसने सेव नहीं किया है। इसके बाद हमें हमारा ब्राइटनेस यहाँ से सेव करना पड़ता है। जैसे हम उसको सेट कर देंगे ना पूरा, अगर वो सेव हो जाता है तो हमारे पास ब्राइटनेस के लिए ये चीज़ होती है। हमें यहाँ से अगर प्रोसेसर हमारा ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं करता है, पैच देता है, क्योंकि भाई ए सीरीज़ वाले जितने भी कार्ड आ रहे हैं रिसीविंग कार्ड, उनमें ये प्रॉब्लम है। पहले जो आर सीरीज़ आती थी, आर सीरीज़ में ये प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रोसेसर से ही उसके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता था। आजकल बाय द वे एक तो 8-12 हमने एक जगह लगाई है, चॉइस पैनल एक जगह लगाए, उनकी ब्राइटनेस अलग अलग हो, जब वो पूरा एक साथ बनता है तो उनमें पेच आ जाता है, क्योंकि कैबिनेट हम कभी कौन सा लगाता है। तो उसके लिए हम इस जगह पर जाके, और यहाँ से हमारे पास मैनुअल एडजस्टमेंट है, यहाँ पर जैसे हम वो सेव हो जाता तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले आ जाता, हम यहाँ से उस ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देते हैं और उसको सेंड टू हार्डवेयर कर देते हैं, जिसमें हमारा काम हो जाता। ये हमारा आज का टोटल सेशन था, इसको आप देखेंगे और आप कितना सीखें आप इसको बताएंगे। ओके, थैंक यू।